आज जो हमने वचन पढ़ा है इसमें कुछ नैतिक नियम हैं। नैतिक नियम है कन्याओं के साथ विवाह के बारे में। नैतिक नियम है पशुगमन के बारे में। नैतिक नियम है किसी दूसरे परमेश्वर की आराधना करने के बारे में। अलग अलग नैतिक नियम है। और उसके बाद सबसे ज्यादा पोर्शन जो है इसमें दिया गया है कि परदेशियों के साथ, कंगालों के साथ, विधवाओं के साथ, अनाथों के साथ हम किस तरह से व्यवहार करते हैं। परदेशी, कंगाल, विधवाएं और अनाथ। और परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो कंगाल मैंने तुम्हारे बीच में रखे हैं, ये जो परदेशी तुम्हारे बीच में है, ये जो अनाथ बच्चे हैं, इनके प्रति व्यवहार तय करेगा, तुम्हारा रवैया तय करेगा कि तुम्हारी पत्नियां भी विधवा होंगी और तुम्हारे बच्चे भी अनाथ होंगे, या तुम फलवंत होगे। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, गहरा रहस्य है। इसे आप समझ गए तो आपका जीवन बन जाएगा। अगर आपने नहीं समझा तो आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। प्रभु कहते हैं कि जो परदेशी तुम्हारे बीच में है उन पर अत्याचार मत करना। कंगाल, विधवाओं पर, अनाथ बच्चों पर अत्याचार न करना। दो तरह के पाप होते हैं। एक होता है कुछ करना, कुछ बुरा करना, और एक होता है कुछ भला ना करना। दो तरह के, इसको बोलते हैं सिन ऑफ कमीशन एंड सिन ऑफ ओमिशन। सिन ऑफ ओमिशन में यह है कि जब आप किसी की भलाई कर सकते हैं और आप नहीं कर रहे हैं। आप उदारता दिखाने के लायक हैं लेकिन आप नहीं दिखा रहे हैं। आपके पास आवश्यकता से अधिक है लेकिन आप उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। और दूसरा जो सिन ऑफ कमीशन है वो ये कि आप उनका हक छीन रहे हैं। कोई विधवा अनाथ है तो आप उनकी प्रॉपर्टी छीन रहे हैं, उनका घर छीन रहे हैं, उनका अधिकार छीन रहे हैं। आपने भी देखा होगा, राशन तो बंटता है कंगालों के लिए, लेकिन बड़े वाले वीआईपी कंगाल जो होते हैं बहुतों का राशन ले जाते हैं उठा के। तो ये भी एक पाप है। आप किसी का बुरा तो नहीं कर रहे हैं, मतलब आप उसका हक छीन रहे हैं। इन दो तरह के पापों के कारण परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। परमेश्वर का क्रोध इन पापों के कारण भड़कता है। जब विधवाएं दुहाई देती हैं, जब अनाथ खुदावंद को पुकारते हैं, जब परदेशी खुदा के सामने रोते हैं, मेरे और आपके गुनाहों के कारण, या तो हम उन पर अत्याचार कर रहे हैं या हम उनकी सुधि नहीं ले रहे। इवन मजदूर भी, अगर किसी ने अपनी चादर आपके पास गिरवी रख दी है तो वचन कहता है शाम होने से पहले उसको वापस कर देना, पैसे मिले ना मिले। किसी ने मजदूरी की है तो उसका पसीना सूखने से पहले उसका भुगतान कर देना। उसको मत बोलना कल आना, परसों दे देंगे, अगले हफ्ते दे देंगे। ऐसा नहीं करना है। और यदि हमने किया तो वचन कहता है कि तुम तलवार से मारे जाओगे और तुम्हारी बीवी विधवा हो जाएगी और तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे।
चिंतन करें मेरे प्रिय। ये एक ऐसा पाप है जो परमेश्वर के सिंहासन को हिला देता है। किसी बेजुबान पर अत्याचार करना, या किसी बेजुबान के हम काम आ सकते हैं लेकिन हम काम नहीं आ रहे हैं, तो ये भी परमेश्वर की दुहाई का कारण बन सकता है। तो हम देखें अपने चारों ओर कि क्या ऐसे लोग हैं जिनको मदद की जरूरत है। जब भी ये संदेश सुनाया जाता है तो आपके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, अरे हम तो खुद ही कंगाल हैं, हम तो खुद ही कमजोर हैं, हमें तो खुद ही मदद की जरूरत है। ये कंगाल मानसिकता है, ये अनाथों की मानसिकता है। ऐसा नहीं है कि आप सबसे कमजोर हो, कुछ लोग आपसे भी कमजोर हैं। वो एक काल्पनिक कहानी मुझे हमेशा प्रेरित करती है, खरगोशों की कहानी। एक बार खरगोशों ने मीटिंग बुलाई और वो आपस में बात करने लगे कि हमारा जीवन कितना बेकार है, कोई भी हमें देखता है तो दौड़ा लेता है, हमारी जान जोखिम में है, तो क्या करें। बोले सब चलो तालाब में झील में डूब कर मर जाते हैं, ये जीवन किस कोई जीवन है, कोई भी दौड़ा लेता है हमें, कोई भी मार डालता है। तो उनका ठीक तो है। तो सारे के सारे जो खरगोश थे, वहां एक झील थी जंगल के में, तो वहां झील में डूबने के लिए जाने लगे। और जब वो झील के किनारे पहुंचे तो वहां कुछ मेढक बैठे थे, उन्होंने खरगोशों की आहट सुनी और वो छप छप करके सारे पानी में कूद गए। खरगोशों का मुखिया बोला, रुक जाओ, डूब कर मरने की जरूरत नहीं है, कोई तो हमसे भी दुर्बल है, कोई तो हमसे भी कमजोर है, हम सबसे कमजोर नहीं है। मेरे प्रियो, अगर आप सबसे कमजोर हैं तो अभी आपके पास एक काम है। जो आपसे बेहतर हैं उनको दुआएं दें, उनको आशीर्वाद दें, उनके भले के लिए प्रार्थना करें। जो आपसे बेहतर हैं उनसे जलन ना रखें, उनसे ईर्ष्या ना रखें। यही होता है आजकल। आपके भाई को रोटी मिलने लगी तो दो बातें कहते हैं, अरे 2 नंबर का माल है, 2 नंबर का माल है, अरे देखना परमेश्वर का कहर बरसेगा। और अगर वो दुखी हो जाता है तो क्या कहते हैं, अरे परमेश्वर मार रहा है, अभी देखना ये मिट जाएंगे। ये भावना है जो आपको उठने नहीं देती। तो आज से क्या करना है, जो आपसे बेहतर हैं उनको आशीष दीजिए, आपका कल्याण हो, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको सुरक्षा दे, आपके घरों में खुशहाली बना रहे, आपके घर में आनंद बना रहे, सेहत तंदुरुस्ती बनी रहे, प्रभु के दूत आपकी रक्षा करें, प्रभु का आत्मा आपका मार्गदर्शन करे। अगर आप छोटे हैं तो ये करें, और अगर आप बड़े हैं तो उदारता दिखाएं। और जब उदारता दिखाते हैं तो एहसान ना करें। किसी को पानी पिलाते हैं तो कहें, भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी सेवा करने का आपने सौभाग्य प्रदान किया। किसी को रोटी खिलाते हैं तो उनसे बोलें, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिला, आपका आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। मेरे बाप कहते थे लोगों से, साहब आपके हाथ धुलाने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भावना होनी चाहिए। अगर हम अमीर हैं तो भी हम चुपचाप नहीं बैठ सकते।
और अगर हम गरीब हैं तो अभी हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। और आज हमारी बीमारियों का कारण यही है, आज हमारी गरीबी का कारण यही है। हम प्रभु के काम में हैं, लेकिन जो बीमारियां दूसरों में है वो हमारे अंदर भी है। आज अपने मन की जांच करें कि हम क्या कर रहे हैं। वचन साफ साफ कह रहा है, अगर अनाथ, विधवा, कंगाल, परदेशी आपके अन्याय के कारण या आपने उदारता नहीं दिखाई इस कारण यदि परमेश्वर की दुहाई देगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का क्रोध जाग उठेगा और जैसे वो हैं वैसे ही हम हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि कंगाल तुम्हारे बीच में हमेशा पाए जाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु ने बोला है कंगाल तुम्हारे बीच में हमेशा पाए जाएंगे। तुम में से कोई कंगाल नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे बीच में मैं कंगालों को रखूंगा। प्रभु ने ऐसा क्यों कहा है? अरे यही तो हमें सौभाग्य देता है अपना परिचय देने का। कंगाल हैं तभी तो आप अपना परिचय दे सकते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं। कैसे परिचय कैसे देना? अपने कामों से। जब आप गिरते हुओं को उठाते हैं तो आप दुनिया को बताते हैं, आई एम अ फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं मसीह यीशु का अनुयायी हूं। जब आप भूखे के साथ खड़े होते हैं, अपनी रोटी उसके साथ बांटते हैं, तब आप दुनिया को बताते हैं और शैतान को बताते हैं कि आप एक मसीही हैं, आप बहुतायत के परमेश्वर में विश्वास करने वाले हैं। ये आज मैं सुबह एक लाइन बोलता हूं आपके लिए, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। जो आज का संदेश आपको दिया है इसको परखिए, और 3 महीने में अगर आपके जीवन में परिवर्तन ना आ जाए, मेरा नाम बदल देना। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे और आपकी देखभाल करे। थैंक यू वेरी मच।